हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और देखो, आज अपन वीडियो के अंदर बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर अपन है ना बढ़िया एनालाइज के बारे में बात करेंगे कि मार्केट का क्या प्रॉपर एनालाइज रहता है इसके अंदर। जैसे कि अपन बात करें कि भाई लोग है ना क्रिप्टो के बारे में छोटा मोटा एनालाइज करके तो बता देता है कि भाई आज के दिन मार्केट भाई होने के बाद जब ट्रेड हो जाती है उसके बाद कि आज भाई मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, 1000 पॉइंट ऊपर गया। बट मैं ओवरऑल आपको पूरा हिस्टोरिकल मूवमेंट बताने वाला हूँ। और इसी के साथ आप देखोगे कि भाई हिस्टोरिकल जो अपना भाई अपन एनालाइज करते हैं मार्केट, तो उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या इंपैक्ट रहता है मार्केट में, कैसे उसके मूवमेंट्स अपने को पता चलते हैं। साथ ही उसके फ्यूचर्स भी कैसे पता चलते हैं अपने को कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, कैसे होने वाला है। साथ ही अपन ये भी चीज़ देखी कि मार्केट अपनी ये चीज़ रिपीट करता है, तो वो चीज़ अपन है ना भाई इसके अंदर क्रिप्टो में समझेंगे। इस वीडियो में अपन ये सब जानेंगे। तो इसी के साथ चलो अपन शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन भाई क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे थे। तो क्रिप्टो के अंदर है ना, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि क्रिप्टो हार्विंग होती है ना, हर 4 साल के अंदर। मतलब कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर होता रहता है। जैसे कि देखो उसके अंदर होता क्या है कि क्रिप्टो हार्विंग, जैसे कि मैं बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है ना, या फिर जो गेन होता है वो मुश्किल हो जाता है उसको करना। बेसिकली क्या होता है कि वो जो माइनिंग नहीं होती और सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में, और सप्लाई की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो वो होती है, वो हर 4 साल में एक बार होती है। अब जैसे कि देखो अपन देखो चार्ट पे है, अपन देखो यहाँ पे शीट पे देखे कि भाई होता क्या है कि है ना, अपने को तो पता है कि मार्केट में कोई चीज़ है, मार्केट में कोई चीज़ है, अगर उसकी डिमांड है और ना, और सप्लाई, डिमांड है उसकी और सप्लाई नहीं है ना, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और सप्लाई है और डिमांड ही नहीं है तो उसकी प्राइस गिर जाएगी। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ की एग्जांपल, अपन कोई भी आप जैसे बाजार में सामान लेता है, वो किराने का सामान या फिर कुछ भी चीज़, जैसे गाड़ियाँ, नई नई गाड़ी आती है, तो नई नई गाड़ियों की क्या होती है कि भाई डिमांड तो होती है ना, गाड़ियों की, नई नई गाड़ियों की डिमांड होती है, पर इतनी ज़्यादा एक साथ सप्लाई नहीं हो पाती, तो उनकी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ती रहती है। वैसे जब डिमांड भाई कम हो जाती है लोगों की, जब गाड़ियों की भाई सबकी सप्लाई होने लग जाती है, डिमांड कम हो जाती है, फिर सप्लाई उनके पास बची रहती है। सप्लाई जिन गाड़ियों की ज़्यादा रहती है तो उनकी प्राइसेस ड्रॉप करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी बेच सके उसको। तो ऐसी सेम चीज़ होता है हर मार्केट में, हर चीज़ में होता है। तो ये सब अपने को पता है। वही सेम चीज़ इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर होती है। तो बिटकॉइन में होते क्या हार्विंग के अंदर कि भाई ये बिटकॉइन है ना भाई, माइनिंग तो हो नहीं पाती उस टाइम बिटकॉइन में। उस टाइम क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम, वो किस रीजन की वजह से ना बिटकॉइन माइनिंग करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और बिटकॉइन माइनिंग नहीं करने की वजह से बिटकॉइन मिलते नहीं है, सप्लाई होती नहीं है, और इस वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, हर साल में एक बार होता है बिटकॉइन हार्विंग। तो इस चीज़ को, इस इवेंट को अपन देखो चीज़ें देखते हैं, अपन चार्ट पे समझेंगे इसको प्रॉपर तरीके से कि कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है। और ये चीज़ मैं मेरे मन से नहीं बता रहा, ये चीज़ है ना प्रॉपर गूगल पे भी देखी। जैसे देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये अपन ने गूगल ओपन करा, गूगल के अंदर यहाँ जाके देखो, मैंने यहाँ पे सर्च दे रखा है बिटकॉइन हार्विंग डेट्स। यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर हार्विंग डेट दे रखी है कि भाई नवंबर में हुई थी 2012 में, फिर हुई थी 2016 में, नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर और कुछ मंथ्स के अंदर, फिर मई 2020 और अप्रैल 2024। और उसके बाद फिर बता रहा 2024 के बाद जो अनदर हार्विंग होगी ना, वो 2028 में होगी। वैसी सेम चीज़ देखो अपन ने यहाँ पे मार्क करी। अब ये सेम चीज़ देखो यहाँ पे मैंने 212 में कर ली, फिर 16 में हो गई, है ना, फिर 2020 में हो गई, 2024, और फिर 2028 का अपन ने मार्क रखा। तो ये सारी चीज़ अपन मार्केट में देखेंगे, इस पर एनालाइज करेंगे कि हिस्टोरिक मूवमेंट्स कैसा रहता है, जिसमें क्या भाई कैसे अपन आगे फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं और कैसे काम करती है सब। तो चलो ये सब अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टार्टिंग हार्विंग की। मान लो ये जो नवंबर 2012 के अंदर यहाँ पे हार्विंग हुई, उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई क्या मूवमेंट्स है। उसके बाद क्या होता है कि भाई हार्विंग हुई तो मतलब उसकी है ना डिमांड कम हो जाती, मतलब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड तो बढ़ती है बिटकॉइन के हमेशा। भाई इन चीज़ों की डिमांड तो रहती है मार्केट के अंदर, बट आपकी सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड के कंपेयर में, ताकि प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ देखो ये होता क्या है, यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे हुई आपकी हार्विंग, हार्विंग होने के बाद थोड़ी देर तो मार्केट साइड जा, उसके बाद है ना इसकी देखो अच्छी खासी धीरे धीरे करते करते प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ने के बाद यहाँ पे होती है भाई एक के ऊपर अपना हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद यहाँ पे होती है डिमांड, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप होती है, उसके बाद फिर सप्लाई होती है, जब धीरे धीरे प्राइस इसकी गिरने लग जाती है। यहाँ पे प्राइस देखो इसकी गिर रही है, गिरने के बाद क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम फिर ये थोड़ी बढ़ रही है, फिर यहाँ पे है ना जिस टाइम हार्विंग होती है उस टाइम एक तरह का ये साइडवेज टाइप हो जाता है मार्केट, है ना, मार्केट साइडवेज होता है। और साइडवेज होने के बाद भाई हार्विंग के कुछ टाइम बाद फिर वापस जो अपन ने देखी, जैसे कि यहाँ पे देखा, देखो एक साथ प्राइस बढ़ी बहुत ज्यादा, इसने टॉप बनाया बहुत अच्छा खासा, बहुत बढ़िया स्पाइक दी, प्राइस बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकंड टाइम वापस नीचे आया, फिर सेकंड टाइम वापस इसने साइडवेज हार्विंग के टाइम बनाया, फिर इसने एक अच्छी खासी स्पाइक दी, जो कि देखो ये कहाँ तक गई भाई, इसकी प्राइस देखो फिर क्या बढ़िया स्पाइक दिया इसने, और यहाँ ऊपर तक आ गई है। इसने बहुत अच्छा वही रैली दिखाई यहाँ पे वापस, जब भी प्राइस बढ़ रही थी इसकी, प्राइस बहुत अच्छा रैली दिखाया है इसने, यहाँ पे ऊपर तक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम यहाँ सस्टेन करा कुछ मंथ तक। जैसे मैंने मंथ चार्ट कोड रखा था, मंथ्स के अकॉर्डिंग के कैंडल, ये जो मैं ईयरली बेस आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी कैंडल्स मंथ्स के अकॉर्डिंग मैंने मंथ चार्ट कोड रखा है, मतलब टाइम फ्रेम मेरा मंथ्स का कर रहा है, बिटकॉइन का अपना है ही चार्ट, है ना। तो इसको अपन आगे बढ़ाए, आगे बढ़ने के बाद देखो फिर वही सेम चीज हुई। यहाँ पे सेम चीज क्या हुई कि भाई यही यहाँ पे वापस है ना मार्केट हाई दिखाया है इसने, प्राइसेस इसकी बढ़ी यहाँ पे। उसके बाद फिर है ना, फिर वापस ही थोड़ा ड्रॉप नीचे की तरफ गिरने लगा मार्केट, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सस्टेन करा, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट। जिस टाइम हार्विंग का टाइम था, ये जो अपन ने देखा मई 2020 का हार्विंग का टाइम था, इस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो गया, और कुछ टाइम के बाद साइडवेज होने के बाद मार्केट ने फिर बूम दिखाया।
है ना। और फिर इसने एक और बड़ा अपना हाई बनाया, अपन ऊपर देखेंगे कि देखो क्या बढ़िया मार्केट मूव दिखाया, ये हाविंग देखो चलती गई, इसकी चलती गई ऊपर तक, बढ़िया स्पाइक दी इसने। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी किस प्राइस पे था, ये था 12,000 से, 12,000 से स्पाइक होती 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 यहाँ पे आ गई है ऑन एन अप्रॉक्स 63-64,000 पे। यहाँ पे देखो इस लेवल पे इसने बढ़िया हाई बनाया, वापस थोड़ा नीचे हुआ, फिर हाई बनाया इसने अच्छा खासा पूरा, जो मतलब ये देखो कि क्या प्राइस है, पहले की जो हाविंग थी वो 1,300 कुछ पे थी। उसके बाद जो स्पाइक है जो प्राइस हाई हुई, उसके बाद फिर थोड़े से कुछ सालों बाद फिर वापस हाई हुई, तो इसका हाई बनाया इसने ऑन एन अप्रॉक्स 19,000 20,000 पे। फिर वापस ही मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे जब प्राइसेस डीम सप्लाई और उनकी प्राइसेस आई, जब वापस नीचे गिरा मार्केट, फिर साइडवेज होने के फिर नेक्स्ट टाइम हाविंग करी, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये 12,000 से और ये गया 63-64,000 तक। उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर मार्केट नीचे गिरा, जो चीज़ अपन ने सेम जगह की, फिर मार्केट नीचे गिरा, नीचे होने के बाद थोड़ा सा बेचता आया, फिर थोड़ा सा उठा, उठने के बाद जब वापस हार्विंग का टाइम आया, तो हार्विंग के टाइम पे मार्केट वापस साइडवेज होने लग गया, थोड़े टाइम साइडवेज रहा मार्केट। साइडवेज होने के बाद फिर वापस इसने देखो अच्छी स्पाइक दिखाई ऊपर, और ये बढ़िया रेली दिखाता हुआ। तो अभी का जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है अपने 2025 से लेके ये 2026 तक का है ऑन एन एवरेज। जैसे देखो यहाँ पे अपन ने देखा कि कितने मंथ्स तक है, जैसे 2 मंथ्स का भाई स्पाइक आ रही है इसके अंदर, यहाँ पे देखो कि ये कब तक आई है, ये कुछ टाइम का आई है। तो इस तरीके से अपन अगर एनालाइज करें तो अभी बिटकॉइन भाई हाई अप ट्रेंड पे है, मतलब बुलिश है बिटकॉइन। आप चाहो तो यहाँ पे भी बाय, आप आपके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं बोल सकता आप कैसे आप भाई आप कैसे ट्रेड करो, आप कैसे सप्लाई आपकी मतलब ट्रेडिंग प्लानिंग करो आगे की, वो सब आपकी होती है कि भाई किसी ने इन्वेस्टिंग कर रखी होती है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई क्या होता है, तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग खरीद रखा होगा इसको। तो भाई पर ये देखो कि अभी का पूरा बुलिश मार्केट है, मतलब मार्केट और अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। यहाँ पे देखो अभी कुछ टाइम पहले इसने हाई बनाया था, अपन ने देखा तो 1,22,23,000 का। अभी कुछ टाइम पहले अपनी न्यूज भी आई थी इसके बारे में कि भाई बिटकॉइन ने अपना हाई बना लिया, तो यहाँ पे देखो हाई बना रहा है, बट अभी बना रहा है, उसके बाद क्या होगा फिर इसकी है ना एक हाई बनाने के बाद यहाँ पे उसके बाद फिर एक डाउनफॉल रैली आएगी, नीचे आके थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ के यहाँ पे फिर साइडवेज हो जाएगा। और साइडवेज होने के बाद कुछ टाइम पर 2028 के बाद, जब 2028 में फिर यहाँ पे वो होगी हाविंग होगी, तो हाविंग होने के बाद फिर यहाँ पे थोड़े से साइडवेज रहेंगे और फिर एक अच्छी खासी ऊपर मूवमेंट रैली बनाएगा मार्केट। तो इस तरीके से इसका फ्यूचर मूवमेंट रहेगा। तो देखो यही सेम चीज जो मार्केट है अंदर अपन हमेशा देखते हैं, तो है ना मार्केट रिपीट कर रहा है, साथ ही साथ अपन भाई फ्यूचर प्लान्स भी देख सकते हैं इसकी, क्या फ्यूचर प्लान्स रहे हैं कि भाई वही मार्केट है ना वापस रैली बनाएगा, फिर बियरिश बनाएगा, यहाँ पे अपन अच्छी खासी सेलिंग्स देख सकते हैं। अपनी सेलिंग के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, फिर साइडवेज होगा, और साइडवेज होने के बाद वापस एक अच्छी खासी 2028 के बाद, उस 2028 के हाविंग के बाद वो बढ़िया रैली दिखाएगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, ये अपनी भाई अपन मन से तो बता नहीं रहे, अपने ये देखा गूगल ने बताता और ये चीज़ रियल में घुस गई है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि भाई मार्केट एनालाइज कैसे हुआ, मार्केट ने काम कैसे करा, और अपन ने बिटकॉइन के भाई फ्यूचर गोल्स भी देख लिया, तो उस अकॉर्डिंग अपन अपने ट्रेड्स अपने इन्वेस्टमेंट सब कुछ प्लान कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग अपन काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया देखो अपने बिटकॉइन की, इसके अंदर बिटकॉइन अपन ने कैसे काम करा, तो इस अकॉर्डिंग आप आगे फ्यूचर के प्लान्स बनाओ आके, और फिर अपन और ऐसी वीडियोस लेके आएंगे और उसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन। और आपको ये चीज़ बढ़िया लगी हो, आपको पसंद आई हो कि हाँ भाई ये प्रॉपर एनालाइज है, आपको समझ में आई हो ये चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके अलावा भाई ये चीज़ आपको बढ़िया लगी तो फटाफट जाके इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लर्निंग वीडियोस बनाता रहूँगा। और फटाफट से चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना, अपन ऐसी लर्निंग वीडियोस लाते रहते हैं सारे अपने फाइनेंशियल मार्केट के लिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।